बड़ी खबर आ रही है। श्रद्धा मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। श्रद्धा की है जंगलों में मिली हुई हड्डियां। सूत्र बता रहे हैं कि श्रद्धा के पिता के डीएनए सैंपल से हड्डियों का मिलान हो गया है। आफताब की निशानदेही पर आपको याद होगा महरौली के जंगल से ये हड्डियां बरामद की गई थी। महरौली गुरुग्राम के जंगलों से पुलिस ने ये हड्डियां बरामद की थी। इनका डीएनए टेस्ट कराया गया और अब सूत्र बता रहे हैं कि डीएनए सैंपल का मिलान इन हड्डियों से हो गया है, यानी कि ये हड्डियां श्रद्धा की ही हैं। अगर ये रिपोर्ट सही है जो कि सूत्र बता रहे हैं कि जंगलों से मिली हुई जो हड्डियां हैं उनका डीएनए सैंपल श्रद्धा के पिता से मैच कर गया है और ये एक सबसे क्रूशियल एविडेंस इस मामले में हो जाएगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पुलिस के पास थे और ये बड़ी चुनौती थी पुलिस के पास। लेकिन अब ये जो साक्ष्य प्रूफ हो जाएगा डीएनए सैंपल के मिलान से, ये एक बड़ी जीत दिल्ली पुलिस के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आफताब की निशानदेही पर आपको याद होगा सघन तलाशी दिल्ली पुलिस ने की थी महरौली में, गुरुग्राम में, जबकि अपने बयानों से लगातार पलटता था आफताब, लेकिन जिन जगहों पर निशानदेही उसने दी वहां से जो सैंपल्स लिए गए वो अब डीएनए सैंपल से बताया जा रहा है कि मैच कर गए हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि श्रद्धा के पिता के डीएनए से ये हड्डियां मैच कर गई हैं, यानी कि बरामद की गई हड्डियां श्रद्धा वॉकर की ही हैं। हत्या के बाद 35 टुकड़े करके इन्हीं जंगलों में फेंका गया था श्रद्धा के शव के टुकड़ों को। और आफताब ने पुलिस को बरगलाने की भी कोशिश की थी, अलग अलग थ्योरीज दी थी, लेकिन अब उसके गुनाह के सबसे बड़े सबूत के तौर पर जो पहला साक्ष्य सामने आया है वो ये कि डीएनए सैंपल हड्डियों से मैच कर गया है। महरौली गुरुग्राम के जंगलों से सघन तलाशी दिल्ली पुलिस ने की थी। लगातार कई दिनों तक तलाश की गई थी जब तक वो पुलिस के रिमांड में था, और उसके बाद ये खुलासा अब सामने आ रहा है कि श्रद्धा की ही जंगलों से मिली हुई हड्डियां हैं, जो डीएनए सैंपल्स हैं उससे मैच कर गई हैं ये हड्डियां। ये पुलिस के लिए सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि ये सबूत सबसे अहम सबूत के तौर पर अदालत में रखी जाएगी कि श्रद्धा की हत्या हुई। ये प्रूव हो जाएगा कि श्रद्धा की हत्या हुई है। शव की बरामदगी और आलाए कत्ल, ये दो चीजें सबसे क्रूशियल मानी जाती हैं मर्डर केस में, और इस मामले में भी ये एक बड़ी जीत है दिल्ली पुलिस की। जो एविडेंस रखे जाएंगे कोर्ट के सामने कि श्रद्धा की हत्या हुई, ये प्रूव हो जाता है, क्योंकि उसकी हड्डियां जंगल से बरामद की गई और आरोपी के निशानदेही पर ही वो हड्डियां बरामद की गई हैं। कई मौकों पर आफताब ने यह माना कि उसने हत्या की है और अब हड्डियों का मिलान डीएनए सैंपल से हो गया है श्रद्धा के पिता से। दीपक दुबे मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दीपक, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि डीएनए सैंपल से मैच कर गई हड्डियां, क्योंकि लगातार न्यूज़ 24 भी इसे ट्रैक कर रहा था। आप लोग जंगलों में मौजूद थे, सघन तलाशी के बाद बरामद हुई थी ये तमाम चीजें। जी, आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि आखिर जिस तरह से महरौली के जंगल में लाश के जो टुकड़े मिले हुए थे, खासतौर पर हड्डियां मिली हुई थी, उसका किस तरह से मिलान किया जाए, क्योंकि आफताब लगातार गुमराह कर रहा था। लेकिन 13 हड्डियां जो बरामद हुई थी उसमें अब इस बात की पुष्टि सीएफएसएल की रिपोर्ट से हो चुकी है और श्रद्धा के पिता से डीएनए के मिलान के बाद हो चुकी है कि श्रद्धा की वो हड्डियां थी। यानी कि इस केस को एक बड़ी मजबूती पुलिस को मिलेगी। हालांकि पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती अभी भी बना हुआ है कि जो आफताब के घर से कपड़े पुलिस ने बरामद किए थे और किचन से जो खून के धब्बे बरामद हुए थे उसकी रिपोर्ट अभी भी आना बाकी है। जो 7 प्रकार की जो हथियार बरामद हुए थे उसकी रिपोर्ट आना बाकी है, जिससे कि कोर्ट में इस पूरे केस को एस्टैब्लिश किया जा सके और आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। लेकिन पुलिस के लिए एक राहत की खबर है कि डीएनए का जो मिलान श्रद्धा के बिल्कुल दीपक, कड़ी सी कड़ी सजा दिलाने के लिए ये सबसे बड़े साक्ष्य के तौर पर दिल्ली पुलिस रखेगी कि हड्डियां ये श्रद्धा की ही हैं। ये प्रूव होता है क्योंकि डीएनए सैंपल से मैच करता है श्रद्धा के पिता से। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।